मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे भाई। रात लगभग 11:20 हो गई और रात 11:20 पे लाइव आ रहा हूँ, तो कुछ खासी चर्चा होगी। आज पूरे दिन में एक खबर बड़ी वायरल थी और वो खबर थी कि एसओजी के द्वारा, एसओजी के जो कर्मचारी, वो जो आपके एसओजी के द्वारा एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको पकड़ा गया, उनके कर्मचारियों को पकड़ा गया, उनके सीनियर अधिकारियों को पकड़ा था ओएमआर शीट भरते हुए। तो मैं चाहता तो उस समय मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया, देखा भी चीज़ों को। उसके बाद चाहता तो 6 बजे के भी आसपास वीडियो बना सकता था, 7 बना देता, 8 बना देता। लेकिन उसके बाद देख रहा था कि पूरी घटनाक्रम कहाँ से स्टार्ट हुई, कब कब घटनाक्रम हुई, किसके द्वारा घटनाक्रम किया गया। और उसके साथ साथ ये भी देख रहा था कि भाई इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस मुद्दे के ऊपर आए हैं और वो अच्छी बात है, वो आए हैं, जैसे आंसू सर आए हैं या दूसरी कोचिंग वाले जो है ना, वो आए हैं और वो इस मुद्दे के ऊपर एकदम खुल करके आए हैं कि भैया ये तो बच्चों के साथ धोखा है और धोखेबाज की सज़ा तो मौत होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि साहब ये धोखा नहीं है तो बलात्कार से भी बड़ी चीज़ है। मतलब ये जो लोग थे जिनके द्वारा इस एसओजी के द्वारा जिन लोगों को पकड़ा गया कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, चयन बोर्ड के, ये तो बड़े हरामी किस्म के लोग थे। और आपको पता है ये घटनाक्रम आज से स्टार्ट नहीं है। यदि आपको लगता हो ना कि घटनाक्रम अभी से स्टार्ट हुआ है, थोड़े दिन से हुआ है सर, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं सर, अभी स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा है, नहीं नहीं भैया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था वर्ष 2014 के अंदर। और एग्जैक्ट ये बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम 2014 से स्टार्ट है। बस ये पोल थोड़ी सी लेट की खुल रही हैं, लेकिन ये पक्की बात है यदि 2014 से आप उठा के उनको लटका करके, उल्टा लटका करके उनके जूत मारो ना, तो पूरी पोल खोल देंगे साहब। लेकिन अब डंडा कौन मारे भाई, उनको उल्टा लटका के डंडा कौन मारे? क्योंकि भैया उस समय से लेकर के आज तक कांग्रेस भी सरकार में रह चुकी है और बीजेपी भी सरकार में रह चुकी है, और ये दोनों सरकार में रह चुकी है और दोनों ने ऐसा काम किया है, तो डंडा कौन मारे भाई? डंडा या तो कांग्रेस मारे या डंडा मारे बीजेपी। और सरकार में तो दोनों रही हुए हैं, सरकार में तो दोनों रही हैं। और जो अभी जो हमारे सामने घटनाक्रम आया 2018 की घटनाक्रम की बात की जा रही है कि 2018 के अंदर कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें और दूसरे जो अन्य एग्जाम्स हैं उन एग्जामों के अंदर एक घपला हुआ है। जब उन एग्जामों में घपला हुआ है तो आपको लगता है कि जिन्होंने उस समय घपला किया होगा और उनको ये लत लगी होगी, पैसों की लालच लगा होगा कि भैया ओएमआर शीट भरने से इतना पैसा आ रहा तो क्यों नहीं भरे। मैं दाद दूंगा किरोलाल मीणा जी को। किरोलाल मीणा जी इतने दिनों से एक आरएस की टॉपर की ओएमआर शीट लेकर घूम रहे थे कि भाई ओएमआर शीट भरी गई है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा था। लेकिन भाई उस आदमी ने हिम्मत नहीं आ रही और एकदम यूं खड़ा रहा। और उसके बाद में आपको पता है, जब ये सरकार आई कांग्रेस, जब बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार ने जब चुनावी वादे थे उस समय कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कांग्रेस सरकार के दौर में जितने भी पेपर लीक हुए थे सब कुछ घटाकर उसको पकड़ेंगे, क्योंकि लास्ट कांग्रेस सरकार में दबा के तो पेपर लीक हुआ। और जिन कर्मचारियों के द्वारा 2018 के अंदर कृषि सुपरवाइजर का यदि पेपर में गड़बड़ की गई होगी, उन्होंने उसके बाद में 19 में भी गड़बड़ की है, 20 में भी गड़बड़ की है, 21 में भी की है, 22 में भी की है, 23 में की है। इस बीजेपी सरकार ने कहा कि हम उनको पकड़ेंगे और खास करके एसआई भर्ती परीक्षा को मुद्दा बनाया। और आपको पता है एसआई भर्ती परीक्षा का उसके बाद में हमारे यहाँ एसओजी का गठन किया गया और एसओजी के गठन करने के बाद में उसके चेयरपर्सन बनाए गए आपके वीके सिंह जी को। और वीके सिंह जी को पावर दिया गया कि आप पकड़ के लेके आओ। अब वैसे ही वीके सिंह जी को पावर दिया गया, वो जब पकड़ने गए तो धरातक तक चले गए। और जब एसआई भर्ती परीक्षा का कांड आया तो पता लगा इसमें तो बीजेपी वाले भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस वाले इन्वॉल्व है, तो उस वीके सिंह जी को रिटायर ही कर दिया, उसको ट्रांसफर ही कर दिया और कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के घपलों को दबाया गया। मतलब हम सोचें कि ये सरकार भली है, बिल्कुल नहीं भैया। वीके सिंह जी के द्वारा जब घपले पकड़े जा रहे थे उस समय सरकार ने कहा, और वो वीके सिंह सुनता था और नहीं किसी की, उन्होंने कहा मुझे पावर है, मैं तो आईएएस अधिकारी हूँ, मैं तो भैया मैं तो मेरी ईमानदारी से काम करूंगा। ईमानदारी से काम करने वालों को सुनता कौन है? तो भाई जी उसको ट्रांसफर ही कर दिया गया वीके सिंह का कि ना तेरे डिपार्टमेंट ही चेंज कर देते हैं। लेकिन जाते जाते वीके सिंह ने 2-4 काम अच्छे कर दिए थे। उन्होंने 2018 की ये जो घटनाक्रम खुला ना, ये वीके सिंह जी का खुला हुआ है। आपको क्या लगता है इस बीजेपी सरकार ने खोला है? ना भैया, ये बीजेपी सरकार तो उन घपलों को दबाने में थी। पर्ची की सरकार है भजन लाल शर्मा की, है ना, और ये दबाने में चक्कर में थे, इनका कुछ नहीं किया धरा। आज ये एसओजी अपना वो ले रही है, क्रेडिट ले रही है। नहीं भैया, उस वीके सिंह जी के द्वारा उस समय 2018 की भर्ती परीक्षा के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी।
और पूरे सबूत इकट्ठे किए गए थे, तब जाकर के जब पोल खुलने लगी थी तब वीके सिंह जी को ट्रांसफर किया गया था। तो ये उस समय वीके सिंह के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, पूरे डाटा जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको निकाला गया था और वो सबमिट करवाए गए थे, तब जाकर के ये एसओजी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, नहीं तो ना। और एग्जैक्ट सही बता रहा हूं, ये घटनाक्रम 2014 से स्टार्ट है ओमआर सीट भरने का। ये 14 से लेकर के 18-19 तक था, 20 में भी था, 21 में भी था, 22 में भी था, 23 में, और उसके बाद सरकार जब बदली है तो इस सरकार के अंदर भी ये घपला हुआ है। आपको क्या लगता है जो आपके जो फोर्थ ग्रेड के अंदर मेरिट गई, यूं गई होगी क्या? एक पढ़ने वाला बच्चा 60% करके आया होगा, 65% करके आया होगा। जहां नेगेटिव मार्किंग थी वहां 1/3 कर नेगेटिव मार्किंग थी, वहां पर बच्चे की मेरिट 65 ज्यादा नहीं जाती। लेकिन ये तो 65 करके आ गए। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? आलोक राज जी ट्विटर पे तो बड़ा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनकी ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस में ओमआर सीट भरी जा रही है, वो भाई को पता ही नहीं है। आलोक राज जी के ट्विटर पे तो आप कभी भी मैसेज कर दो, आलोक राज जी ऐसा है, भाई आएगा कूदता नहीं महोदय, हम तो ये चाहते हैं। अरे महोदय के बच्चे, तेरे वहां हो क्या रहा, तेरे को पता तो है क्या? तो भाई साहब वहां पर ये जो अभी ये फोर्थ ग्रेड वाले में यही हुआ, बच्चा 65% था, लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड वाले अपने नंबर कहां से लेकर के आए? तो उन्होंने अपने वालों के भर दिए 70, 72, 73, तब मैट गई है। फोर्थ ग्रेड इस ओमआर सीट के अत्थे चढ़ी है, पटवार चढ़ी है, वीडियो चढ़ी है। और ये रीट भर्ती परीक्षा के अंदर ये जो पेपर आया है ना, इसका रीजन भी यही कारण है, क्योंकि मैट ज्यादा जाने लग गई। मैट जा कहां रही थी? ओमआर सीट भरी जा रही थी, मैट जा रही थी। अब लोगों के मन में डर कैसे बनाया जाए? तो उन्होंने कहा एक ऐसा पेपर बनाओ कि लोग 40 से ज्यादा न करके आए, ताकि हम अपने रिश्तेदारों को या जिनसे पैसे खाए हैं उनके 45-50 भर देंगे, सिलेक्शन हो जाए। ये जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर भी ओमआर भरने की सेटिंग हुई है, ये भी कह सकता हूं मैं। मतलब थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ओमआर भरने की सेटिंग हुई है। इसके अलावा आपके फोर्थ ग्रेड ओमआर भरने की सेटिंग में गई है, पटवार गई है, वीडियो गई है, पुलिस कांस्टेबल गई है, सबके सब भर्ती ओमआर सीट भर्ती परीक्षा में गई हैं। और इसके अंदर जो जो एम्प्लॉय पकड़े गए थे उनका जितना योगदान है उतना ही यहाँ के इसके अध्यक्ष का भी योगदान है। किसी ऑफिस में क्या हो रहा है अध्यक्ष को नहीं पता लगे? ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता लगे? अपने पिताजी को सब पता होता है कि बेटा क्या कर रहा होता है। क्या इनको नहीं पता था क्या? सब पता था। क्या सरकार को नहीं पता था क्या? सब पता था। लेकिन भैया सरकार को भी क्या चाहिए? पैसा। और पैसा किससे ले? बेरोजगार से। तो मेरे भाई यदि नहीं जगे ना, आज भी यदि इस बार नहीं जगे, खुद की आवाज खुद को उठानी पड़ेगी। इस बार भी नहीं जगे ना, तो फिर मान के चलो कि पढ़ना बंद कर देना, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनकी ओमआर सीट भरी जाएगी। मैंने आज शाम को क्लास में कहा था कि बेटा हमें तो पूरा भरना पड़ेगा, हमारी ओमआर तो हमें भरनी पड़ेगी, कि हमारी सेटिंग तो नहीं है, हमारे पास सेटिंग तो नहीं है ओमआर भरने की, लेकिन हमारे पास सड़कों पे आने की सेटिंग तो है साहब। इतना अंदर इतना खून उबाल तो मार रहा कि सड़कों पे आ जाए। तो मेरे भाई जो बच्चा मुझे देख रहा है और सुन रहा है ना, ये इस बार यदि नहीं जागे ना अपने हक के लिए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, अच्छी बातें बनाए हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग इस बार एक इकट्ठे होकर के इस बार इस सड़क पे नहीं आए ना, तो इस बार नहीं आए, ये मौका गया तो फिर मौका गया। एक बार पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पक्की बात है, ये जो लोग है ना, ये जो आपको लगता है ये जो उमर सीट भरी होगी ये शरीफ है ना, ये बलात्कारियों से भी हरामी किस्म के लोग हैं, कुत्ते किस्म के हैं। इनका पेट नहीं भर रहा, रोटी खाने से इनका पेट नहीं भरता, इनको हाथी की लीद खानी चाहिए। भाई एक आम आदमी का पेट तो खाना खाने से भर जाता है, लेकिन इनमें लालच इतनी आ गई, इनका पेट नहीं भरा, हाथी की लीद खा लो ना तुम। मतलब इन्होंने ऐसा माहौल खराब कर दिया कि राजस्थान के अंदर एक युवा जो पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। पेपर अब ऐसे बनाने लगे, अरे थर्ड ग्रेड का पेपर देखा, ऊपर दे रखा है कोपेन का वर्गीकरण, नीचे दे रखा है थानवेड का। ऐसे चोरों चौकों को तो तुम लोग पेपर सेटर बना रखे हैं, और ऐसे चोर चके वो आपके उमर सीट भर रहे हैं। मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड का एक भी कर्मचारी सही नहीं है। नालायकों को चौराहे पर ला करके जूत मारे, गधे पे बैठाएं काले मुंह करके, और गोली मारे उनको। मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर बहावेश में कह दोगे गुरुजी आपने क्या कह दिया। लेकिन मेरे भाई यदि अब नहीं जगे ना, तो फिर मान के चलो कभी नहीं जगे। ये मौका है जगने का, ये मौका है अपने हक के लिए लड़ने का।
और अभी भी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये पक्की बात है साहब। और अब तो मौका है अपनी बात रखने का, और इस बार यदि मौका ठंडा हो गया ना, एक बार ठंडा हो गया तो फिर मामला गया। और इस मंच पे कहता हूं कि आगे की रणनीति यदि कुछ हुई तो बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। यदि आपको लगता है कि गुरुजी आपका सहयोग क्या हो सकता है, कहाँ आना है, भाई तुमसे पहले लठ खाने के लिए तैयार हूं। आपको लगे ना कि किसी प्रदर्शन से लठ मारेंगे, भाई पहले तुमसे पहले लठ खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मौका है, जुट जाओ, इकट्ठे हो जाओ। यदि इस बार नहीं लड़े तो फिर कभी नहीं लड़ पाओगे। खुद की आवाज खुद को उठानी पड़ेगी। एक रणनीति बनाओ, और रणनीति बना करके सड़क पे तो आना पड़ेगा साहब, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। हम भी बना रहे रणनीति, कोई और आए ना आए, मैं जरूर आऊंगा। तो बहुत सारी बातों के साथ, रणनीति के साथ मैं कल दोबारा आऊंगा लाइव, चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना है। तब तक बहुत लोगों से बातें हो रही हैं, शायद कुछ क्या आउटपुट निकल कर आता है, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी साहब। तो मेरे बच्चों, आवाज उठानी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस वाला कांड देखा, दोबारा से एग्जाम हो रही है, ऐसे ही हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई रणनीति के साथ, देखते हैं तब तक कुछ होता है क्या। लेकिन हाँ, रणनीति तो बनाएंगे, ये पक्की बात है। बस आपको साथ देने की जरूरत है। यदि आप साथ हो तो बहुत कुछ हो जाएगा साहब। मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।